सांदीपनि विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। पोरबंदर के इस ऋषिकुल को शायद ही कोई ना पहचानता हो। वेद और पुराण के अभ्यास के लिए बनाई गई इस विद्या निकेतन ने हर साल कई विद्यार्थी को संस्कृत भाषा में प्रावीण्य प्राप्त करवा के पूरे विश्व में धर्म और संस्कृति के प्रसार प्रचार तथा सेवा के लिए भेजा है। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में कृष्ण सखा श्री सुदामा की भूमि पोरबंदर को पूज्य भाईश्री ने कर्म भूमि बनाकर यहाँ पर सांदीपनि विद्या निकेतन का सृजन करके इस भूमि को उसका प्राचीन गौरव वापस दिलाया है। श्रीमद् भागवत को समर्पित पूज्य भाईश्री ने सांदीपनि में गुरुकुल की संरचना से ही संतुष्ट नहीं माना। समय समय पर इसकी गतिविधि एवं विकास का चिंतन करने हेतु यहाँ स्वयं उपस्थित होकर प्रेरणा भी देते हैं। ऋषिकुल की संस्कृत पाठशाला के शिष्यों से मिलन हेतु आप आते ही रहते हैं और सबको प्रेरणा पीयूष का पान कराते हैं। सांदीपनि ऋषिकुल के बाद अंग्रेजी माध्यम में केजी से लेकर हाई स्कूल तक का गुरुकुल तैयार किया गया है। बचपन में पूज्य भाईश्री का स्वप्न था डॉक्टर चिकित्सक बनने का, किंतु ईश्वर इस स्वप्न से संतुष्ट या सम्मत नहीं रहे शायद, क्योंकि डॉक्टर तो दुनिया भर से मिलने वाले ही थे, किंतु परमात्मा विश्व को एक महान कथाकार की भेंट देना चाहते थे। अतः इस हेतु पूज्य भाईश्री का जन्म हुआ। बचपन के अपने डॉक्टरी स्वप्न को नई पीढ़ी में साकार देखने हेतु यहाँ के अंग्रेजी माध्यम युक्त विज्ञानशाला की लेबोरेटरी में जाकर अपने श्वेत श्याम स्वप्न को रंगीन और संगीन होता देखते हैं। ऋषिकुल और गुरुकुल की इस कड़ी में इस साल पूज्य भाईश्री द्वारा गुरुकुल में अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ गुजराती माध्यम का भी प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी माध्यम शाला के साथ साथ गुजराती माध्यम शाला का स्वप्न पूज्य भाईश्री ने 2006 में देखा था, जो 2012 के 20 जून के दिन संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसका नामोल्लेख सबसे पहले किया जाता है, वो भगवान सोमनाथ के मंदिर तक का समुद्र किनारा इतिहास की गाथाओं को अपने में संजोए बैठा है। द्वारिका और सोमनाथ के मध्य में बसा है सुदामापुरी पोरबंदर, और पोरबंदर श्री हरि मंदिर के निर्माण के साथ भी अर्वाचीन तीर्थ स्थल का गौरव प्राप्त करके लाखों भाविकों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। सांदीपनि श्री हरि मंदिर सिर्फ उसकी विशालता के कारण नहीं, किंतु उसकी स्थापत्य रचना के कारण भी मोहक लगता है। सांदीपनि विद्या निकेतन के संकुल में स्थित श्री हरि मंदिर 5 शिखर धारण करके दिव्य और भव्य अनुभूति का एहसास कराता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हम किसी तीर्थ स्थल में प्रवेश कर रही हों, ऐसी अनुभूति सबको होती है। इस मंदिर समूह में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण देव, श्री रामचंद्र परिवार, श्री अम्बा माता जी, शिव परिवार, श्री हनुमान जी महाराज तथा श्री गणेश जी महाराज की मूर्तियों के समक्ष नित्य नियमित पूजा अर्चन और
आरती होते हैं। आइए अब चलते हैं इस साल के कथा दर्शन के लिए। इस साल की कथाओं में पूज्य भाष्य द्वारा अपनी जन्मस्थली देवका में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रोताओं ने भाग लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। प्रस्तुत कथा का आयोजन देवका में देवका और आसपास के विस्तार के लिए देवका विद्यापीठ का जो निर्माण हुआ उसी के लोकार्पण के हेतु किया गया। इस सदी के प्रारंभ में आए विनाशकारी भूकंप में देवका की स्कूल धराशायी हो गई थी। उस वक्त पूज्य भाष्य की प्रेरणा से और भागवत कथा के प्रसादी के रूप एक स्कूल का निर्माण किया गया, जहां पर कक्षा 7 तक की शिक्षा दी जाती है। बाद में पूज्य भाष्य द्वारा बच्चों की और खास करके बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए देवका विद्यापीठ के नाम से विद्या संकुल बनाने का निर्णय किया गया। देवका विद्यापीठ 25 एकड़ की विशाल भूमि में बनाया गया है, जहां पर प्रार्थना मंदिर, क्लासरूम, प्रयोगशाला, क्रीडांगन और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इसी कथा के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से दिनांक 16 मई 2012 के दिन लोकार्पण किया गया। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देवका विद्यापीठ का निरीक्षण किया और अपने वक्तव्य में कहा, आ धरती पर इमारत तो भव्य बनी छे, पण काम दिव्य થઈ રહ્યું છે અને એટલા માટે પૂજ્ય ભાઈજી નમનના તો અધિકારી છે જ, પણ આજ અભિનંદનના પણ અધિકારી છે। આ એક શિક્ષણ ધામ એ આખા નકશામાં પોતાની કેવી આગવી જગ્યા બનાવશે એનો હું પૂરો અંદાજ કરી શકું છું। ભાઈજીએ જ્યારે વિચાર કર્યો હશે ને ત્યારે તો વતનનો વિચાર કર્યો હશે, ઋણ ચુક્ત કરવાનો વિચાર કર્યો હશે, સત સંસ્કાર સદ વિચાર સદ પ્રવૃત્તિને કારણે કર્યો હશે, પણ ભાઈજીને પણ અંદાજ નહીં હોય કે દેવકાનું આ શિક્ષણ ધામ નવું ગુજરાત જ્યારે નિર્માણ થશે, આગામી દશકાઓમાં થવાનું છે, એ વખતે આ શિક્ષણ ધામ આખા આ પટ્ટાને કેટલી મોટી પ્રેરણા આપનારું, શક્તિ આપનારું સ્થાન બનશે એ હું જોઈ શકું છું। અને એ અર્થમાં આ યોગદાન ગુજરાતની આવતીકાલ માટેનું યોગદાન બનવાનું છે। મને આ વખતે આટલા વર્ષ પછી અહીંયા માતૃભૂમિમાં કથા કરું એટલે માત્ર માતૃભૂમિમાં નથી કરી, મારા માના, અને આ હું આજ છેલ્લે કહેવાનો હતો પણ અત્યારે મહારાષ્ટ્રની હાજરીમાં કહી દઉં કે મને ઘણીવાર મનમાં એમ થતું કે મારી માને 84 વર્ષ થયા
75 વર્ષે અમૃત મહોત્સવ ઉજવે, કોક દી મારી માનો અમૃત મહોત્સવ. મહારાજ શ્રી, આ કથા ઈ મારી માનો અમૃત મહોત્સવ છે. આ 84 વર્ષના થયા મારા માં, ઠાકોરજીની દયા છે. પણ બા, આ તારો અમૃત મહોત્સવ છે. એ રૂપે આ કથા અહીંયા દેવકામાં સંભવ થઈ અને ખૂબ સારી રીતે ભગવત કૃપાથી પૂજ્ય મહારાજ શ્રી જેવા મુક્તાનંદ બાપુ અને બધા સંતોના આશીર્વાદથી અને આખા એ વિસ્તારના ઉત્સાહ અને સ્વયંભૂ આ સેવા કાર્યમાં જોડાયાથી ખૂબ સુંદર રીતે અષ્ટોત્તર શત શ્રીમદ ભાગવત મહોત્સવ, મારી માનો અમૃત મહોત્સવ, મને એમ હતું કે આ હું અંજલિ આપીશ, એ संपन्न થયો. दिनांक 21 जून को पूज्य भाई श्री के आशीर्वाद के साथ देवका विद्यापीठ में छात्रों को स्कूल प्रवेश करवाया गया. गुजरात के डांग जिले में सापुतारा में पूज्य भाई श्री की प्रेरणा से सर्वोत्तम स्थान पर 7 एकड़ जमीन पर 11 अक्टूबर 2011 के मंगल दिन आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट द्वारा पाठशाला का शुभारंभ हुआ. इस पाठशाला में हाल में आदिवासी के पिछड़े परिवारों के 100 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं. इन बच्चों के लिए ट्रस्ट द्वारा बिल्कुल निःशुल्क शिक्षण के साथ निवास भोजन की सुविधा जुटाई गई है. पूज्य भाई श्री अपने व्याख्यानों में अक्सर कहा करते हैं कि राष्ट्र का सही विकास सही शिक्षा से ही संभव है. अतः सांदीपनि विद्या निकेतन के बाद देवका विद्यापीठ और अब सांदीपनि माध्यमिक शाला सापुतारा के जरिए मूल्यनिष्ठ प्रशिक्षण राष्ट्र की सेवा में समर्पित है. गुजरात के एकमेव गिरिनगर सापुतारा में प्रकृति की गोद में इस बार आदिवासी परिवार के बच्चों ने राष्ट्र के सुंदरतम विकास हेतु माता सरस्वती की आराधना का शुभारंभ किया. श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्. यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम. सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण. आज जिंदगी का वो सूर्योदय हुआ है जिसके लिए हम न जाने कितने युगों से और कई सदियों से प्यासे हैं. आज गुरु पूर्णिमा है. वो अस्तित्व अपनी समग्र चेतना को एकत्र करके हमारे सद्गुरु के रूप में हमारे सामने हमारी प्यास को देखकर प्रकट होते हैं. प्यास को देखकर तो प्रकट होते ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भटकते रहते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं. तो जैसे हमारे कन्हैया वृंदावन के उन घने जंगलों में रात को खोई हुई अपनी गैया को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जैसे रात को खुले पांव निकल पड़ते हैं, ऐसे ही वो अस्तित्व सदगुरु के रूप में हमारे बीच में प्रकट होता है और हमारा हाथ पकड़कर कहता है, कहाँ जा रहा है, क्यों इतने अंधेरे में भटक रहा है, कितनी देर तक भटकेगा, चल अब आ जा तू मेरे पास और देखिए
हम सभी आ गए हमारे गुरु के दरबार में। पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम के साथ प्रार्थना करते हुए कि गुरु स्तुति के पाठ के साथ हम सभी को अपने आशीर्वाद से हमारी जो प्यास है बस वो बरकरार बनी रहे। हमें खो जाना है, मिट जाना है, आज तो हमें लुट जाना है। सभी को जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। बोलिए सद्गुरु भगवान की। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यः। ऐंकार ऋंकार रहस्ययुक्त श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां। होत्राग्निहवेश्यहोत्रु होमादि सर्वाकृतिभासमानम् यद् ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां। कामादि सर्पव्रज गारुडाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धि संशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां। अथ श्री गुरुस्तुतिः। अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धा भक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा प्रीतये सदा। सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्री गुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिप्रदाय
सिद्धिसाक्षिणे नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार संसिद्ध्यै श्रीकृतानेक विग्रहे नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे सर्वाज्ञानतमोहेन मानवेचिद्घनायते स्वतन्त्राय दयाकृप्त विग्रहाय शिवात्मने परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिणाम् प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्कुर्यामुपर्यधः सदा मच्चित्तरूपेण विधेहि भवदासनम् श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे आनन्दविग्रहम् यस्य सन्निधिमात्रेण चिदानन्दायते नमः नमोऽस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञतम् नानायुक्तोपदेशेन तारिता शिष्यसन्ततिः एतत् कृपाप्रसादेन गुरुचित्तरमच्युतम् अच्युताय नमस्तस्मै गुरवे परमात्मने स्वारामोक्तपदेन चूडां दत्तं येनाच्युतं पदम् नमोच्युताय गुरवे ज्ञानध्वान्तैकभानवे शिष्यसन्मार्गपरवे कृपापीयूषसिन्धवे ॐ गुरवे शिष्यासंसारहेतवे भक्तकार्यैकसिंहाय नमस्ते चित्तस्वात्मने गुरुनाम समं देव न पिता न च बान्धवाः गुरुनाम समः स्वामी नेदृशं परमं पदम् यस्य प्रसादात् देवमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो अवधूतसदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय श्रीसद्गुरु नमोऽस्तु ते श्री सद्गुरु नमोस्तु ते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय बोलिए सद्गुरु भगवान की नानायुक्तोपदेशेन तारिता शिष्य संतति एतत् कृपा प्रसादेन गुरुचित पदमच्युतम। सनातनी परंपरा के अध्यात्म क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का है। गुरु पूर्णिमा। एक पिंड मिलता है अपनी माता से।
रज शुक्र के संयोजन से माता के गर्भ में पोषित और फिर मां के दूध के द्वारा जिसको पोषण मिलता है और फिर अन्नपूर्णा बनकर के मां रसोई बनाकर जिसको जिमाती है, खिलाती है, मातृहस्तेन भोजनम, मां के हाथ से जो भोजन प्राप्त होता है उससे टिकने वाला यह पांच भौतिक पिंड, ये साधन है। लेकिन इस साधन का उपयोग क्या है? यह जब तक नहीं हम समझें और जिसके लिए यह साधन मिला है उसके लिए इस साधन का हम सदुपयोग जब तक ना करें तब तक साधन की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। और वो समझ देने वाले सद्गुरु हैं। कोई भी वस्तु वो क्या है जब तक हमारी समझ में नहीं आवे और उस वस्तु का सदुपयोग क्या है, किस काम के लिए है, ये चीज क्या है, बोले वो जो बोतल आते थे कार्बोरेटेड ड्रिंक्स के, सोडा वाटर बोतल लो, तो उसका ढक्कन खोलने के लिए एक साधन बनता था। आजकल तो थोड़ा उसमें भी परिवर्तन हो गया है, अलग प्रकार से अब तो डिब्बे मिलने लगे हैं और उसमें जो होता है वो तोड़ दो, हो गया काम। तो सोडा वाटर जैसे बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए एक साधन आता था। जब हमने पहली बार उसको देखा तो पूछा कि भाई ये क्या है? तो किसी ने समझाया कि वो कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल होते हैं उसको खोलने का साधन है। अच्छा, बहुत समय पहले आप लोगों को याद होगा कि वो कांच की एक गोली हुआ करती थी। उस सोडा वाटर की बोतल में जैसे ही वो ड्रिंक्स भरते तो वो ऊपर चढ़ जाती और बंद हो जाती बोतल। तो उसके लिए फिर एक साधन आता था और उसको बोतल पे रख के यूं जब दबाते थे या कभी जोर से कोई मारते थे और उस प्रेशर देने से वो कांच की जो लग्गी होती थी, वो गोली होती थी, वो एक आवाज के साथ, एक साउंड के साथ वो नीचे चली जाती थी और फिर अंदर से गैस निकलती हुई और फिर उस सोडा को हम पीते थे। बाद में फिर बॉटलिंग की पद्धति बदल गई और नए प्रकार का पैकिंग, तो उस ढक्कन को खोलने के लिए फिर वो नया साधन। तो हमने पूछा कि ये क्या है? बोले वो कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन को खोलने का साधन है। अच्छा, तो फिर इससे किस तरह से खोला जाता? तो उन्होंने उस साधन को लेकर के और सामने बोतल रख करके
और फिर समझाया कि यूं इसको रखा जाता है और यह इसको वो जो ढक्कन का नीचे वाला भाग है उसके साथ ये नीचे वाले भाग को टच करिए और फिर यूं ऊपर करिए और ढक्कन खुल जाता है। तो पहले तो वो चीज क्या है वो समझना पड़ता है, उसका उपयोग क्या है, वो चीज किस लिए बनी है वो समझा जाता है, और फिर उस चीज से जिसके लिए वो बनी है वो काम किस तरह से किया जाए वो सीखना पड़ता है। और उस साधन से वो काम किया जाए तो साधन की सार्थकता है। अब वो थोड़ा लोहे का बना हुआ और थोड़ा हैवी भी हमने देखा कि वजन में भी थोड़ा हैवी था। अब कोई उसका ऐसे भी उपयोग कर सकता है कि किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो वो लेकर के फेंका, यहां लगा तो खून बहने लगा, यहां घाव हो गया। तो वो क्या हुआ, उस साधन का दुरुपयोग। ठीक है, बस इतनी सीधी सादी सी बात है कि हम भी सदगुरु से पूछें कि ये क्या है, ये जो हमको मिला है यह शरीर, ये क्या है। हमें अपने मां बाप से मिला यह शरीर। क्या है ये, बोले मानव शरीर। कैसा है, बोले बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है, बड़े भाग्य से तुमको मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा ऐसा है, बोले हां, सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ ऐसा यह मानव शरीर तुम्हें मिला। ओ ये काहे के लिए मिला है, इसका क्या उपयोग है। बोले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म करने के लिए मिला है। बिना शरीर के धर्म नहीं होता। और धर्म क्या है, बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करना यही धर्म है, दूसरों के काम आना यही धर्म। देखो कितनी सीधी सादी बातें हैं। तो यह शरीर क्या है, बोले धर्म का साधन है। धर्म क्या है, बोले दूसरों का हित करना यही धर्म है। और वो कैसे किया जाता है, ये सब जो हमको सिखावे और हमको उस कार्य में लगावे वो सदगुरु है। वस्तु तो मिल गई, लेकिन वो क्या है, उसका महत्व क्या है, वो क्यों मिली है, उसका हेतु क्या है, ये सब समझावे और हेतु की पूर्ति में हमको लगावे और उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करे। अब एक बार जब हम उससे खोलने गए तो हमको लगा पहले तो इसके ऊपर रखा कहां जाए, इस बोतल के ढक्कन पे इस साधन को। तो उस भाई ने हमको सिखाया कि इसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे लगाया जाता है और फिर ऐसे खोला जाता है। तो गुरु को स्वयं को पता है, वो सीखे हुए हैं, वो अनुभव युक्त हैं, इसलिए वो हमें समझाते हैं। तो एक मां जन्म देती है, एक माता पिता से हमें यह शरीर मिलता है, लेकिन उस जन्म को सार्थक
करते हैं सदगुरु। एक मां जन्म देती है, एक माता पिता जन्म देते हैं, और एक माता पिता एक सदगुरु है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाते हैं। या तो तुम्हारे जन्म को सार्थक करते हैं, ये कहो, जिसको मोक्ष नहीं भी चाहिए, जिसकी मुक्ति में कोई रुचि नहीं है, तो ये कह लो कि उसके जन्म को सदगुरु सार्थक कर देते हैं। और वो केवल जो करते हैं हमारे लिए करुणा से युक्त होकर के ही। उसकी हर क्रिया में सिवाय करुणा के और कोई कारण नहीं है। वो जो कुछ करते हैं करुणा के चलते करते हैं। जब हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य हमको स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो करुणा के चलते, जब वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें करुणा बरस रही। जिस प्रकार वर्षा होती है धरती पर, और यदि धरती पर वर्षा नहीं हुई तो देखो, न घास पैदा होगी, न अन्न पैदा होगा, न हम जी पाएंगे। तो जो वर्षा हो रही है वो करुणा की वर्षा हो रही है। शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसमें ही भी करुणा ही बरस रही है, ये आप समझो। इसलिए कथा भी जो होती है वो भी करुणा के चलते होती है, ये कई बार समझाया गया। संसारिणाम करुणयाः, नहीं तो ऐसा योगी अवधूत जो है उनको संसार से भिक्षा की भी जरूरत नहीं है, और तो क्या कहे। आप योगी की आत्मकथा पढ़िए या लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा, ये पढ़िए। और ऐसी ऐसी दूसरी पुस्तकें हैं जो संतों के विषय में है, उसमें ऐसे कई संतों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में बताया गया कि जो जंगलों में ही पड़े रहते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते, और किसी इंसान को देख लिया तो तुरंत भाग के अंदर छुप जाते हैं। अरतिर जन संसदी, संसार के लोगों से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, वे दूर भागते हैं। तो खाते पीते क्या है? प्रकृति उसको दे देती है। शरीर को टिकाने के लिए जितना जरूरी है, ये जंगल में रहने वाले प्राणी क्या भिक्षा लेने शहर में आते हैं? कि जंगल से हाथी आया तुम्हारे घर और सुबह आकर के कहा भिक्षान देही भगवती। और हाथी ने कह दिया हो कि मां आज लड्डू खाने की इच्छा है, और कितना बनाना पड़ेगा? क्या हाथी भिक्षा के लिए शहर में आता है? ये जंगल के दूसरे जो प्राणी हैं, क्या वो जन्माष्टमी के मेले में मौज मनाने के लिए पोरबंदर या राजकोट के जन्माष्टमी के मेले में आते हैं कि चलो हम भी देखें कैसा होता है जन्माष्टमी का मेला? वो इतनी भीड़ होती है। राजकोट और पोरबंदर का मेला तो मैंने सुना है बहुत बड़े मेलों में माना जाता है। अब उसमें गिर के जंगल का शेर आ जाए कि चलो हम भी मेले में, वो परिवार के साथ चाल सिंहड़ने के तन ले जाओ मेड़ा में, हालो छोकराओ।
અને એના બચલા સાથે જુનાગઢના મેળામાં આવે, જન્માષ્ટમીના મેળામાં, અને ઓલા ચકડોળ વાળાને એમ કે છોકરાને બેહાડ. मेले में जितनी भीड़ हो, आधे घंटे में मेला साफ, कोई टिकेगा नहीं. और मीडिया वालों के लिए मौज हो जाएगी, वो कहीं चढ़ करके कहीं छुप करके, लेकिन वो सब कुछ लेंगे, शूटिंग करेंगे और फिर अपने चैनल पर बताएंगे कि देखो मेले में, जूनागढ़ के जन्माष्टमी के मेले में गिर जंगल के 5 शेर परिवार आ गया. तो आधे घंटे में तो भागा दौड़ी हो गई और मेला खत्म. मेळाમાં દુકાનવાળા પોતાનો सामान समेटवा उभा न रही, सीधा. तो आना पड़ता है क्या जंगल के प्राणियों को? और जंगल में आए, जंगल से शहरों में आए, वो या तो खरीदें चीजें या तो लोगों के पास जाकर के भिक्षा मांगे, तभी उनका पेट भरता है. ऐसी बात है क्या? जी रहे हैं ना वे पशु पंछी. कोयल ने माड़ो बनावो હોય તો ક્યાં બિલ્ડિંગ મટીરીયલ લેવા આવે ટ્રક લઈને, कि आम आटला पाणा भरो, आटली 2 गुणी सीमेंट नाखो, आटली रेती नाखो. इसलिए भागवत कहता है, चिराणि किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा. क्यों तुम्हें रास्ते में चीथड़े नहीं मिल जाएंगे? चीथड़े नहीं पड़े हैं रास्ते में? अरे पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढांक लेते हैं, और ना भी ढांके तो जंगल में क्या परमहंस है, अवधूती मस्ती. योगी अवधूत नग्न दिगंबर. क्या ये जंगल के पेड़ तो उन प्राणियों का काम चल जाता है, बिना बस्ती में आए, बल्कि बस्ती में आना उनके लिए खतरनाक. હમણાં કેટલાક સિંહ બગડ્યા છે આપણે ત્યાં, વળી વસ્તીમાં આંટો મારવા મરવાના થાય છે. કારણ કે માણસ ત્યાં જઈને એને ડિસ્ટર્બ કરે છે, जंगलમાં જઈને. उनका जो स्वाभाविक जीवन है, यदि वो जी सकते हैं तो हमारे ये अवधूत, हमारे ये सन्यासी भीड़ भाड़ से दूर जंगलों में पड़े रहते हैं. पेड़ उन्हें फल की भिक्षा दे देते हैं, नदियां पानी पिलाती, धरती उन्हें धारण करती. तो ऐसे कई ऐसे अवधूत महापुरुष साधु सन्यासी है जो जंगलों में पड़े रहते हैं. आप ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना, और क्या होती है विरक्ति, क्या होती है अवधूती मस्ती, समझ में आता है. लेकिन जो उस मस्ती को छोड़ करके हमारे बीच में रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, फिर वो सदगुरु का रूप, फिर से मैं कहूं कि हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर का रूप क्यों ना हो, वो सदगुरु का एक रूप है. हमारे जो भी टीचर हैं, हमारे जो भी सिखाने वाले सर हैं, वो भले ही
कंदमूल फल खाने वाले नहीं है, हमारी तरह ही रोटी सब्जी दाल चावल खाने वाले हैं। वे कोई मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करने वाले नहीं हैं, शर्ट पैंट पहन करके आए हैं। वे खड़ाऊ पहनने वाले नहीं हैं, शूज पहनने वाले हैं। लेकिन मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चा कच्चा न रहे, आगे बढ़े, तेजस्वी हो और परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होएं, उत्तीर्ण होएं। इस लगन के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो चाहे वो बोल रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, ये सब करुणा ही बरस रही है। आप ये समझो, गुरु शिष्य का संबंध चाहे जिस भी लेवल का हो, उसमें यदि ये आदर और ये श्रद्धा और ये दिव्यता नहीं रही उस संबंध में, सब निष्प्राण हो जाएगा। मैंने एक बार यहां जब अपना 2012 में ही पाटोत्सव में जब राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हुआ था, तो उसमें पूछा था लोगों से कि सन 1900 और समथिंग के ओलंपिक में दौड़ में जिन्होंने ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त किया हो, ऐसे एक व्यक्ति का नाम दो। (1980) के वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी का नाम दो, बताओ। दो 2081 में साइंस के क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक जिसको मिला हो, नोबेल प्राइज मिला हो, ऐसे किसी साइंटिस्ट का नाम दो। याद है? अच्छे अच्छे लोगों को याद नहीं होगा। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी होना उस साल में, उसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ लगता है। उस क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र में जो टॉप पर रहे हुए हों, शीर्षस्थ लोग हों, वे कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो प्रश्न पूछा उसमें से शायद ही किसी के पास जवाब हो, किसी को याद हो। वे सब महान होते हुए भी हमें याद नहीं है, उनके नाम हम जानते नहीं है। लेकिन 50-60 साल के बड़ों से भी पूछा जाए कि आप जब पढ़ते थे स्कूल में, तो आपके 2 फेवरेट टीचर्स का नाम दो, यूं बता देंगे। जब आप कॉलेज में थे तो आपके सबसे फेवरेट प्रोफेसर कौन थे, उसका नाम दो, यूं बता देंगे। आपके सबसे मुश्किल के दिनों में, संकट के दिनों में, जब चारों ओर से आप घिरे हुए थे समस्याओं से, उस वक्त आपको जिसने सहायता की, जो आपके काम आया, ऐसे किसी एक आदमी का नाम दो। तुरंत कहेगा एक क्या 4 है, और चारों के नाम सुनो। इसका क्या मतलब निकला? स्कूल में आपको पढ़ाने वाला टीचर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले से महान है, बड़ा है, ऐसा है ना? वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला ही बहुत बड़ा आदमी।
दुनिया का रिचेस्ट आदमी, उसकी तुलना में हमारे टीचर क्या है? या जिसने आपकी मदद करी संकट के समय में, वो आपका पड़ोसी या आपका कोई संबंधी या आपका कोई मित्र, साधारण सा आदमी है, खाता पीता नौकरी करने वाला आदमी। दुनिया के सबसे धनवान आदमी की तुलना में ये क्या है? कुछ नहीं। लेकिन उस धनवान आदमी का नाम आपको पता नहीं है, उस नोबेल पारितोषिक विजेता महान साइंटिस्ट का नाम आपको पता नहीं है, लेकिन आपको याद है अपने 3 टीचर्स का नाम, कॉलेज के चहेते प्रोफेसर का नाम, आपको संकट के समय में जिन्होंने मदद करी हो ऐसे 2-4 लोगों का नाम, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या है? चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, आपके लिए उस व्यक्ति का महत्व है जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, जो आपके लिए मायना रखता है। who makes some difference in your life, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो उनकी करुणा बरस रही है। तो ब्लैक बोर्ड पर यदि वो कुछ लिख रहे हो, तुम्हें समझा रहे हो बोल करके, वो उनकी करुणा बरस रही है। ये वर्षा हो रही है तो परमात्मा की करुणा बरस रही है। कथा होती है तो व्यासपीठ से बोलने वाले वक्ता की करुणा बरस रही है। संसारिणाम करुणयाः। मां बाप अपने बच्चे को किसी भूल के लिए डांटते हो, आंख भी दिखाते हो, थप्पड़ भी कभी धीरे से लगाते हो, तो वो भी उनकी करुणा बरस रही है। सदगुरु करुणावतार है। शिवजी त्रिभुवन गुरु है और कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतार। ज्ञान में सूर्य, और एक नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ। और स्वभाव से चंद्र, चंद्रमा की भांति। पूर्णिमा का चांद जिस प्रकार आह्लादक है, बस वैसा ही हमारे सदगुरु का चरित्र। देखो, शिव जी वैसे प्रलयंकर है तो सूर्य की भांति है, करोड़ों सूर्य की भांति प्रलयंकर है। लेकिन भैया चंद्रमौलीश्वर है सूर्य के समान महाप्रतापी। लेकिन चंद्र धारण करते हैं अपने ललाट में, बाल बीज का चंद्र है। तो वैसे तो उग्र है, प्रलयंकर है तो उग्र होंगे। तमोगुण के अधिष्ठाता है। वे उग्र होते हैं लेकिन व्यग्र कभी नहीं होते। तो चंद्रमा को धारण करने वाले शिव। अब ये देखो, वैसे सूर्य की तरह उनका चरित्र, लेकिन वैसे चंद्रमा को धारण करने वाले ललाट में। तो सदगुरु का यह है कि वो कोटि सूर्य समप्रभ, ज्ञान के विषय में वो करोड़ों सूर्य के समान हैं, और करुणा बरसाने में शिष्य के लिए वो चंद्रमा की भांति शीतल, शांत, आह्लादक होते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह दिन है।
बीच में भी एक बार मैंने समझाया थी कि देखो, सबसे पहले गुरु हैं माता पिता। सीखने की शुरुआत कहां से होती है? माता से। डूज एंड डोंट्स माता पिता सिखाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मां दुलारती है, मां पुचकारती है, मां लाड लड़ाती है, मां डांटती है। तो पहले गुरु हैं माता पिता। इसलिए आज के दिन हम सबसे पहले प्रणाम करें अपने माता पिता को। उन्होंने ही यह शरीर दिया और उन्होंने ही हमें संस्कार दिया। आज माता पिता को प्रणाम किया। खाली બેસતા વર્ષના દિવસે જ પગે નહીં લાગવાનું, અને 100 રૂપિયાની નોટ માટે નહીં કે બેસતા વર્ષના દિવસે મોટાને પગે લાગીએ એટલે આપણને 5 રૂપિયા મળે, એમ નહીં। मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रात काल उठिके रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, रामचरितमानस में लिखा। प्रात काल उठिके रोज माता पिता और गुरु की वंदना करते हैं राम। तो पहले गुरु हैं हमारे माता पिता, उन्हें प्रणाम करें। आज के दिन, वैसे रोज करना, आज के दिन खास। कुछ नहीं तो मन से तो प्रणाम नित्य करें, हमेशा करें। मैंने जैसे ही पूजा कर ली, यहां आने से पहले मैंने मां को प्रणाम किया, फोन किया, प्रणाम किया, वहां निवेदन करके मां को प्रणाम, फिर यहां मंदिर में आया। तो ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और मैं कथा में होता हूं तो रोज जब पूजा हो जाती है, तो जब अंत में सब प्रणाम होता है, तो उसमें माता पिता का स्मरण करके प्रणाम करता हूं रोज। तो पहले हमारे गुरु कौन है? हमारे माता पिता। तो जो संध्या करते हो उसके बाद प्रणाम किया जाता है ना, किस किस को प्रणाम करते हो? भो आचार्य त्वाम अभिवादयामि, भो सूर्या चंद्रमसौ युवाम अभिवादयामि। तो माता पिता को प्रणाम होता है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। यहां तो होता है क्योंकि ऋषि परंपरा में जीने वाले। अब ये जो संस्कृत में बोलते हैं वो आप लोगों को अपनी भाषा में बोलना है, गुजराती माँ, अंग्रेजी माँ, हिंदी माँ, लेकिन रोज माता पिता को प्रणाम। और माता पिता को प्रणाम करते ही उसके प्रति एक जो श्रद्धा, एक भाव, एक भक्ति होती है। आज देखो परिवार टूट रहे हैं, बड़ों की आज्ञा में किसी को रहना नहीं है, तो समाज विभाजित होता जा रहा है। और याद रहे, केवल समाज नहीं विभाजित हो रहा है, इंसान स्वयं विभाजित हो रहा है, टूट रहा है। और उसके चलते जीवन में जो शांति और जीवन का जो आनंद होना चाहिए वो गायब है। पैसा बहुत है, सफलता के शिखरों पर आदमी बैठ सकता है, लेकिन जिंदगी का जो आनंद होना चाहिए उसके जीवन में, अपने जीवन का जो संतोष होना चाहिए वो नहीं है। यदि हम भीतर से कृतज्ञ नहीं बनेंगे जिन्होंने हमें अपने जीवन में कुछ दिया है उनके प्रति, तो पहले सदगुरु है हमारे माता पिता। हाँ बच्चों, ये हमेशा के लिए याद रखना है ये संदेश। नित्य माता पिता को प्रणाम करो, रोज सुबह मन से प्रणाम कर लो।
यदि माता पिता पास में नहीं है तो मन से प्रणाम करो, और पास में है तो रोज सुबह उठकर प्रणाम करोगे, देखोगे तुम्हारे घर के वातावरण में कितना फर्क पड़ता है। दूसरों के तुम्हारे प्रति व्यवहार में इस छोटी सी बात के चलते कितना फर्क हो जाता है, आप देख लेना, अनुभव कर लेना। तो पहले गुरु हैं माता पिता, उनको प्रणाम किया जाए। और दूसरे गुरु हमारे जो आचार्य हैं, जो हमको पढ़ाने वाले हैं, वे हमारे गुरु हैं, उनको प्रणाम करें। और तीसरे जिनसे हमने दीक्षा लिया है, जिन्होंने हमको मंत्र दीक्षा दिया है, वो हमारे गुरु, उनको प्रणाम करें। और चौथे जिनसे भी कुछ सीखने को मिला है, जिनसे भी कुछ सीखने को मिला, चाहे आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ ली और उसमें से कुछ सीखने को मिल गया, तो उसके लेखक को, रामायण भागवत गीता आदि ग्रंथों के देने वाले हमारे ऋषियों को, और छोड़ो यहां तक कि दुनिया में जड़ चेतन जो भी हों, जिनसे भी कुछ सीखने को मिलता है वो हमारे गुरु हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और ये दत्त भगवान और उनके 24 गुरुओं की बात सुनी है ना आप लोगों ने, कि उन्होंने पृथ्वी को भी गुरु माना, पानी को गुरु माना, सूर्य को गुरु माना, अग्नि को गुरु माना, चंद्रमा को गुरु माना, कुंवारी कन्या को, छोटे से बालक को और पिंगला वेश्या को भी गुरु माना। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो दत्त भगवान कहते हैं, दत्त अवधूत, कि ये 24 मेरे गुरु हैं। और यहां तक कि दत्त अवधूत ने बाद में ये कहा कि ये 24 तो मेरे गुरु हैं, लेकिन ये शरीर जो है ये भी मेरा गुरु है। देहो गुरुर् मम विरक्ति विवेक हेतुः, यह शरीर जो है वो मेरा गुरु है। इस शरीर से ही मुझे वैराग्य और विवेक होता है। विवेक कौन सा? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से जुदा हूं, यह विवेक। शरीर जब तक स्वस्थ है, सुंदर है, सशक्त है, तब तक शरीर में आसक्ति रहती है। और जब बूढ़े हो गए, शरीर कमजोर हो गया, शरीर रोगग्रस्त हो गया, फिर डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो एक इंजेक्शन ऐसा दे दो शरीर छूट जाए। આપણે ગામડામાં શું કે હવે તો ભગવાન બોલાવી લે તો હારું। विरक्ति होती है, शरीर से वैराग्य हो गया। और शरीर को छोड़ने की बात कब आती है? कि ये विवेक हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। कपड़ा उतारने की बात कब आती है? पता है हमको कि हम कपड़ा नहीं है, कपड़ा हमारे से अलग है, हम कपड़े को धारण करने वाले। तो बस उसी तरह हम शरीर नहीं है, हम शरीर को धारण करने वाले हैं। अब ये शरीर कोई काम का नहीं रहा तो शरीर को छोड़ने की इच्छा होती है। तो विवेक भी हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से जुदा हूं, और विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया, उसको छोड़ने की इच्छा हो गई। इसलिए ये देह मेरा गुरु है, ऐसा कहते हैं दत्त भगवान। तो मेरा तात्पर्य है कि पूरे जगत को गुरु मानो। शायद कल ही हम चर्चा कर रहे थे ना कि जगत गुरु का मतलब यह नहीं कि पूरा जगत जिसको गुरु मानता हो। जगत गुरु का यह भी मतलब होता है जगतः गुरु गुरुरेव, जगतः एव गुरु यस्य, जगत ही जिसका गुरु है वो जगत गुरु। तो जगत में जड़ चेतन सभी से, हमारा हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है।
બાકી તો ક્લાસમાં સાહેબ બરાબર શીખવાડતા હોય અને આપણું ધ્યાન ન હોય તો કોક છોકરો એટલો બધો આગળ નીકળી જાય અને ડિસ્ટિંક્શન માર્ક્સથી પાસ થાય અને કોક ઢબુના ઢ જેવા રહી જાય. એનું કારણ શું? वो तो सिखा रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान वहां नहीं है, सीखने में हमारी कोई रुचि नहीं है. तो जीवन में घटने वाली हर घटना हमें कुछ सिखाती है, लेकिन हम अटेंटिव नहीं होते. तो दुखदायक जो घटना हमारे जीवन में घटती है उससे हम दुखी हो लेते हैं, रो लेते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं. हाँ, साहेब मारे એટલે રોઈ લે, પણ હીખે તો નહીં એટલે નહીં, હજી ઢબુનો ઢ જ રહે. तो हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है जो थप्पड़ मारने वाली हो, दुख देने वाली घटना हो. और मार खाई लेवानो, रोई लेवानो. घणी वार तो साहेबने માટે ગુસ્સો આવે, સાહેબને માટે દ્વેષ થઈ જાય, तो हम कुछ सीखे नहीं, तो આપણે હંમેશા ઢબુના ઢ જેવા જ રહીશું. इसलिए हमारे यहां भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान का हर विधान मंगलमय है. ऐसा भरोसा रख करके जो आदमी अपना धैर्य बनाए रखता है और हर घटना से कुछ न कुछ सीखता है, तो धीरे 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 वो समृद्ध होता चला जाता है. तो पहले माँ बाप कौन है? हमारे माता पिता. पहले गुरु कौन है? माता पिता. दूसरे गुरु आचार्य, और तीसरे गुरु दीक्षा गुरु, जिससे हम दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा मिलती है. और चौथा गुरु पूरा जगत. पूरा जगत हमारा गुरु है, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. इसलिए सबके प्रति कृतज्ञता भाव से आज उनको प्रणाम करने का दिन है. और देखो आज का दिन जो है वो केवल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनको प्रणाम करके और उनका पूजन करके और उनके चरणों में गुरु दक्षिणा रख करके दिन को मना लिया. बात इतनी सी नहीं है. आज का दिन उनके उपदेशों को, उनके वचनों को याद करने का दिन है. स्मरण रखें कि उनसे हम क्या सीखें. और ये स्मरण यदि हो जाएगा तो फिर से आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा समर्पित होकर के और निष्ठापूर्वक उस और आगे बढ़ेंगे. और साधना में जो भी थोड़ी बहुत शिथिलता आ जाती है, उस शिथिलता फिर मिट जाए. इसलिए गुरु पूर्णिमा जैसे ये पर्व है. गुरुजी ने रुपया भेगा करवानो दिवस एम नहीं, અને આપણે ખાલી ગુરુજીના ચરણમાં પગે લાગીને ગુરુના ચેલા, અને એમાં અમે તો આગળ પડતા ચેલા, એવું દુનિયાને દેખાડવા માટેનો આ દિવસ નથી. उन उपदेशों को, उन वचनों को याद करने का दिन है, ताकि फिर से सब ताजा हो जाए, फिर से हम जीवन के पथ पर लक्ष्य की ओर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें. इन शॉर्ट हमारी बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाए. इसलिए आज का दिन है. देखो, एक न एक दुनिया को फिर से इन ऋषियों के विचारों की बात, ऋषियों की बातों को समझना होगा, उन विचारों का महत्व समझना होगा और वापस लौटना पड़ेगा. आज जिस ओर जा रहा है, जिस भौतिकता की ओर जा रहा है समाज, और जिस गति से, जिस तेजी से वो भाग रहा है, चिंता हो रही है कि टूट जाएगा, थक जाएगा, बिखर जाएगा.
एक दूसरे से आगे निकल जाना है, लेकिन जाना कहां है वो पता नहीं। स्पर्धा है, स्पर्धा में टिके रहने का टेंशन है, आगे निकल जाने के तनाव में और उस ललक में और शक्ति से भागा जा रहा है, लेकिन जाना कहां है पता ही नहीं। और अंग्रेजी में पाछा भणेला गणेला पाछा के खरा, क्या है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। अच्छा है, लेकिन आज कौन स्लो है? और जहां कहीं स्लो हो तो उसके बच्चा भी स्लो लर्नर है, काम करने में बोले बड़े स्लो है। और कुछ लोग जो एकदम तेजी से भाग रहे हैं और एकदम एफिशिएंसी जिनकी बहुत जबरदस्त है, उनको तो फिर सामान्य लोगों के साथ काम करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। बस भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, और उनको ऐसी मुश्किल होगी, वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि द्रुत गति में गायक गा रहा हो और तबले वाला विलंबिती बजाया करे, गाने वाले के लय के साथ साथ तबले वाला लय। अब देखो कल क्या आनंद आया, भले एक आधा घंटा बजाया, लेकिन और बहन ने भी जो, संचिता बहन ने जो नृत्य प्रस्तुत किया, क्या अद्भुत बजाया। तो दोनों साथ साथ चले, बजाने वाला गाने वाला, और एक साथ लय में चले तो जमता है। और कोई स्लो हो तो इसको इसके साथ नहीं जमेगा, तो सीधी बात है। बहुत ज्यादा फास्ट भाग रही है दुनिया, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट एकदम स्पीड में बजाया जाए, जब एकदम द्रुत गति में, तो इसका मतलब है अब प्रोग्राम पूरा होने वाला है। इसका एक मतलब यह भी निकलता, આપણે ત્યાં ઓલા ગરબીઓ રમે ને બધા નોરતામાં, અને પછી જ્યારે ધૂનમાં કે ગરબી રમતા હોય ત્યાં, કે જ્યાં ધૂન બેઠી હોય ત્યાં પછી બરાબર ગાતા ગાતા એકદમ ચલતી જામે જોરદાર, અને એવી ચલતી ને બધા કાંસી જોડાવાળા આમ જોર જોરથી વગાડતા હોય, અને પછી એમ થાય ભાઈ ચલતી જામી, હા ચલતી જામી, પણ ચલતી બરાબર જામે એનો મતલબ હવે પૂરું થવાનું, थोड़ी मिनट में पूरा थवा। और उसमें आप ज्यादा फिर लंबा खींच भी नहीं सकते, थक जाओगे, पूरा होना है। तो दुनिया ने જોઈને એમ થાય છે ચલતી ચાલુ થઈ છે અટાણે આખા વિશ્વમાં, जिस तरह से दुनिया भाग रही है, ऐसा लगता है कि चलती चालू થઈ ને જબરી જામી, ચલતી જબરી જામી। બસ હવે તિહાઈ ક્યારે આવે એની રાહ જોવાની, હા હવે આ પૂરું થાય। સદગુરુદેવની જય બોલાવી દે। फिर से नए सिरे से गान शुरू होगा। ये सत्य त्रेता द्वापर कली और फिर से सतयुग, ये जो चक्र चलता रहता है उसका मतलब ही यही है। तो कली जब चरम सीमा पर होगा तो એટલે ચલતી ત્યારે ચરમ સીમાએ હશે, પછી થાય પૂરું, અને પાછું સતજોગથી વળી પાછો રાગ બદલાય, તાલ બદલાય, वही पाची नवी आइटम शुरू था। तो फिर से सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली चलता रहता। तो हम आज के दिन इन विचारों का स्मरण करें और अपने आप को फिर से गुरु के वचनों को याद करके लक्ष्य के प्रति अपने आप को फिर से समर्पित करें और गुरु को कृतज्ञता पूर्वक वंदन करें। इसके लिए आज का दिन है। हम सभी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं
सदगुरु पांच भौतिक शरीर में ही रहता हो, नॉट नेसेसरीली कि वो पांच भौतिक देह वाला ही हो। जैसा कि हमने कहा कि हमारे ऋषियों के प्रति आपकी गुरु भावना है, तो उनके प्रति तुलसीदास जी के रामायण का स्मरण करिए, वाल्मीकि रामायण का स्मरण करिए, भगवत गीता का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए। आपकी जिस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा हो, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति श्रद्धा है, जिस भी धर्म ग्रंथ के प्रति आपकी श्रद्धा हो, चाहे आप जिस भी धर्म के हो, एक मुसलमान की कुरान के प्रति जो आस्था है, एक जैन की अपने आगमों के प्रति जो आस्था है, चाहे एक ईसाई को बाइबल के प्रति जो आस्था है, आज का दिन उन सभी ग्रंथों के दिव्य वचनों को याद करते हुए, उन जो मैसेंजर्स हैं, पैगंबर हैं, उन जो साधु संत हैं, उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक समर्पित होने का आज का दिन है और उन्हें प्रणाम करने का दिन है। भगवान करें कि संपूर्ण विश्व, परस्पर प्रत्येक मानव समुदाय पूरे विश्व में जिस भी कौम के हो, जिस भी धर्म के हो, हार्मनी के साथ रहें। पूरा मानव समुदाय अन्य जीव समुदाय के साथ, पशु पंछियों के साथ, कीटकों के साथ हार्मनी के साथ रहे। संपूर्ण मानव समुदाय इस कुदरत के सभी तत्वों के साथ, प्रकृति के साथ पूरी हार्मनी के साथ रहे, संवादिता को साधते हुए रहे। और यदि ये नहीं हुआ तो विश्व का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा और अंत में विनाश की ओर हम जाएंगे। तो जो ऋषियों ने हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने का संकल्प करें। आज के दिन हम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण, जगतगुरु भगवान आद्य शंकराचार्य से लेकर के हमारे सभी आचार्य महापुरुषों, हमारे ऋषियों, सबको कृतज्ञता पूर्वक वंदन करते हैं और आप सबके लिए भी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं सबका मंगल हो, हमारी बुद्धि प्रज्ञा के प्रकाश से युक्त हो, हम सभी के हृदय राग द्वेष से रहित और प्रेम भाव से भरे हों और हमारे कर्म ऐसे हों जो धर्म स्वरूप हो, जो यज्ञ स्वरूप हो, जिससे हमारा और पूरे संसार का कल्याण हो। आइए इसी बात के साथ अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव।
गुरु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री करुणामयी मात की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री वेद भगवान की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर जासे गुरुनी प्रेमनी वाणी अमोने याद रही जासे। गुरुनी प्रेमनी भाषा अमोने याद रही जासे। गुरुनी प्रेमनी भाषा हमोने याद रही जासे। गुरुनी प्रेमनी वाणी हमोने याद रही जासे।
जासे गुरुनी प्रेम वाणी अमोने याद रही जाशे कदिए ना भुलाए जिंदगी माँ गुरु पूर्णिमा कदिए ना भुलाए जिंदगी माँ गुरु पूर्णिमा गम गरे 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 सा कदिए ना भुलाए जिंदगी माँ गुरु पूर्णिमा कदिए ना भुलाए जिंदगी माँ गुरु पूर्णिमा भरी दो लागणी होनी सरिता आज वही जासे गुरुनी लागणी होनी सरिता याद रही जासे गुरुनी प्रेमनी वाणी हमोने याद रही जासे गुरुनी प्रेम वाणी हमोने याद रही जासे गुरुनी प्रेमनी आशीष हमोने याद रही जासे गुरुना प्रेम भाषा हमोने याद रही जासे प्रेमनी वाणी हमोने याद रही जासे हमोने याद रही जासे हमोने याद रही जासे हरि नारायण गुरु नारायण हरि नारायण गुरु नारायण श्री 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 हरि नारायण गुरु नारायण हरि नारायण
हरि नारायण